हेलो गाइस, राधे राधे। तो दोस्तों, आज बनाते हैं हम केले के कोफ्ते। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो इसके लिए हमने क्या करा है, 4 केलों को अच्छे तरीके से पहले हमने इसे धो लिया है। यानी कि चार का मतलब ये आधा किलो केले हैं, यानी कि आधा केजी केले हैं ये। और क्या कहते हैं, अब इसे हम क्या कहते हैं, अच्छे से इसे साफ कर लेते हैं। यानी कि साफ करने का मतलब ये छील लेते हैं इसे। तो दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से हमें इसके ऊपर का छिक्कल निकाल लेना है, छील लेने हैं इसे ढंग से करके। और उसके बाद हमें आगे करना क्या है, जब हमारे चारों केले हम छील लेते हैं तो हमें इसको अच्छे से, हमें थोड़े से, चाहे आप इसे साबुत उबाल लें, चाहे इसके 2 पीस कर लें, चाहे इसको बारीक बारीक कट कर लें। तो दोस्तों, देखते हैं हमें क्या किस तरीके से हमें काटने हैं। तो उसे इस तरीके से छील के हम इसे काट के हम अब उबालने वाले हैं। यानी कि हमने केलों को सारे छील लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से, यानी कि बारीक बारीक करके, मतलब ना ज्यादा मोटे कटे ना ज्यादा बारीक, इस तरीके से करके हमें केलों को काट लेना है। तो दोस्तों, पहले तो अभी तक मैं छील ही रही हूँ। तो जब मेरे सारे केले छिल जाते हैं तो हम इस तरीके से करके, ऐसे इतने ही हमें मोटे और इतने बारीक रखने हैं, और इस तरीके से हमें केलों को काटना है दोस्तों। तो इस तरीके से करके जो है, ऐसे क्या होता है कि जब बारीक करके काट लेते हैं तो ये जल्दी गल जाते हैं। तो इसमें समय कम लग जाता है, और कुछ आराम से अपने गैस की भी बचत कम होती है। और यही अगर आप थोड़े साबुत डालेंगे या धो करके, तो 2-4 मिनट का फर्क पड़ जाता है। पर वैसे केले की सब्जी बहुत जल्दी गलती है, बहुत जल्दी बनती है दोस्तों। तो इस तरीके से करके केला सॉफ्ट होता है, तो आराम से ये पकने में कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। पर फिर भी हमने इसे बारीक काटा है, और बारीक काट के ही हमें इसे उबालना है। तो दोस्तों, इस तरीके से करके, जैसे मैंने अभी एक केले काट के छील के काट के दिखाया, अब इसी तरीके से मैं चारों केलों को छील करके काटूंगी। तो और हमें दोस्तों, केलों को काटते समय पानी में ही डालना है ताकि ये काले ना पड़े। तो दोस्तों, आजकल जैसे कि केले का सीजन, की सब्जी भी अच्छी लगती है, कोफ्ते भी अच्छे लगते हैं, और आप बनाना चाहें तो केले के कई आइटम बन जाते हैं। तो इस तरीके से करके जो है, हमें केलों को अच्छे तरीके से इसे अपने काट करके हम उबालते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है अब जैसे कि हमने क्या कहते हैं, केलों को सारे के सारे हमने ऐसे करके इसका छिक्कल बारीक बारीक करके हम उतार लेना है। अच्छा, अगर आपके छिक्कल वाले बारीक से छिक्कल वाले हैं तो आप इस तरीके से उतारना। और कई बार ऐसा होता है कि केले क्या कहते हैं, छिक्कल मोटा होता है, केले अंदर से जैसे महीन बारीक रहते हैं, तो उसे आप उस तरीके से करके अपने हिसाब से छील लेना, जैसे कि ज्यादा केले भी वेस्ट ना हो, और क्या कहते हैं, काम में भी आराम से आ जाए। दोस्तों, अब हमें करना क्या है, हमने इसे एक पतीले में केले को धो करके अच्छे तरीके से हमने इसे उबालने के लिए रख दिया है। तो अब इस तरीके से करके जब तक हमारे केले उबलते हैं, जब तक हमें और भी काम कार्य करना है, जैसे कि, तो इस तरीके से करके मैंने सारे केलों को धो करके, देखिए इसमें पानी में डाला था तो इस वजह से केले काले नहीं हुए। वरना अगर ये पानी में नहीं पड़ते तो केले और आलू जैसी चीज ऐसी होती है कि अगर इसे पानी में नहीं डालो, ना इस्तेमाल करो, तो ये जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अपने क्या कहते हैं हिसाब से केलों में कितना पानी रखना है, उस हिसाब से आप अपने रख के उबाल देना। जैसे हमारे आधा किलो केले थे, तो कम से कम मैंने इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाला। ये मेरी कटोरी है, आधा आधा गिलास वाली कटोरी है, तो इसमें अच्छे तरीके से करके यानी कि 1 गिलास पानी डाल दिया, इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है। तो अब हम इसे उबलने रखते हैं। तो देखो दोस्तों, उबलने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये क्या कहते हैं, उबले भी कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर आराम से उबल गए हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा महीन उबालना था, मतलब थोड़ा ज्यादा गलाना था, तो इतना टाइम लगा नहीं, थोड़ा सा और कम समय में उबल जाते। तो दोस्तों, इसका ये कलर चेंज हो गया उबलने के साथ। अब हमें करना क्या है, इसे अच्छी तरीके से हमें ठंडा करना है। चाहे इसे आप छन्नी में छान ले, चाहे इसे पतीले में से निकाल के एक प्लेट में रखकर इसे आराम से ठंडा कर लें। तो दोस्तों, मैंने इसे पंखे में रख दिया था, बर्तन में निकाल के। अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए, उसे छूने तोड़ने से ही पता चल रहा होगा कि ये ठंडे हैं, इसीलिए इसे हमने आराम से इसे ऐसे करके तोड़ लिया है। यानी कि आराम से इसे खूब महीन बारीक करके इसे आप तोड़ लें, इस तरीके से करके दोस्तों। जैसे हमें उबले आलू को फोड़ना है, इस तरीके से हमने कटिंग करे केलों को, उबले हुए को ऐसे करके हमें हाथ से महीन कर लेना है। तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है, हमें इसके साथ साथ हमें और भी क्या कहते हैं इसमें, जैसे कि हमें कोफ्ते के लिए और मटेरियल इसमें डालना है। तो मैंने इसमें 3-4 चम्मच, यानी कि बड़ी वाली चम्मच से थोड़ी छोटी चम्मच, यानी कि 4 चम्मच मैंने इसमें बेसन भी डाला हुआ है। तो हमने इसमें बेसन डाल दिया है। तो इसमें बेसन के साथ हमें थोड़े इसमें इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें और मसाले वगैरह डालते हैं, जैसे कि थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाली हुई है,
और क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, आप अपने थोड़ा अभी नमक भी डालना है, स्वाद के अनुसार नमक भी डालना है, और इसमें थोड़ी सी आप मिर्ची वगैरह और जो है मसाले हैं आप इस तरीके से करके, रेड मिर्ची भी इस तरीके से करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके क्या होता है, जो है थोड़ा सा हमें मसाले डालने का भी इसमें डालना जरूरी है, ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से करके मैंने जो मतलब थोड़े मसाले थे वो भी डाल दिए हैं, जैसे नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह है। मैंने ये भी सब चीजें डाली हुई है, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर भी डाल दिया। अब इसमें करा क्या मैंने दोस्तों, इसमें 3-4 लहसुन की गिरी, यानी कि यानी वो भी इसमें घिस दी है, गिरी को भी अच्छी तरीके से घिस दिया। चाहे आप इसे लहसुन को पीस कर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कूट कर भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसको कद्दूकस किया हुआ है। तो इस तरीके से करके मैंने 3-4 लहसुन की गिरी भी इसमें छील कर घिस दी है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा अगर जो लोग लहसुन खाते हैं तो उन्हें पता होगा लहसुन का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है, और जो नहीं खाते हैं तो वो नहीं भी डालें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लहसुन प्याज खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। खाएं तो डालिएगा, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमें सारे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी कि हमें केले और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है बढ़िया करके। तो अब हमें करना क्या है, इस तरीके से करके हमें पानी दोस्तों बिल्कुल नहीं डालना है, तो ये जो है बिगर पानी के ही इतनी अच्छी तरीके से ये क्या कहते हैं मिल रहा है आपस में। तो इसमें अगर आप पानी डालते हैं तो थोड़ा ये पतला हो जाएगा, और इस समय ये ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा टाइट है। अगर जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का आप छींटा डाल सकते हैं, मैंने पानी का छींटा लगाया है, पर इतना इस तरीके से करके जैसे कि आधी कटोरी 1 कटोरी, इसका ये मतलब कोई जरूरत नहीं है इसमें पानी इतना डालने की। और इस तरीके से छींटा मार मार के आप इकट्ठा करके इसे अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरीके से करके ये हमारे क्या कहते हैं बेसन और केले अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मिलने से ही पता चल गया होगा आपस में कि मतलब मिलाने से भी क्या कहते हैं कितना इसमें कलर चेंज हो गया है, और कितने अच्छे तरीके से महीन से ये मिल गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमें सारे के सारे यानी कि केले और बेसन को मिक्स कर लेना है। अब हमें करना क्या है, हमें दोस्तों इस अच्छे तरीके से इसके पकौड़े बनाकर रख लेने, यानी कि बॉल बनाकर रख लेनी है। अगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई में हाथ के हाथ भी डालकर तल सकते हैं, जैसे कोफ्ते बनाते हैं। और क्या कहते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप इस तरीके से भी बना करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके मैंने जो है सारे के इसके जो है कोफ्ते की जो है बॉल बना के रखी है, पहले इकट्ठी करी हुई है, ताकि हमें सेकने में आसानी हो जाएगी। और देखिए किस तरीके से करके कितने बढ़िया बढ़िया ये गोल गोल करके बन करके तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके मैंने पहले सोचा जो है कढ़ाई में ना तलने के वजह पहले हम जो है इसे सारे में प्लेट में एक बार बना कर रख लेते हैं, तो इससे हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो है हम सारे के हमने ये कोफ्ते बना लिए हैं और बना ही रहे हैं अभी तक। तो देखते हैं कि हमारे आधा किलो केले में कितने हमारे ये बॉल्स बनते हैं। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो आप छोटे भी बना सकते हैं, और इससे बड़े करना चाहें तो आप बड़े भी कर सकते हैं, पर मैंने इसमें दोस्तों मीडियम साइज ही रखा हुआ है। और ये ज्यादा बड़े नहीं है और ज्यादा छोटे नहीं है, तलने के बाद में ये थोड़ा सा हल्के फुल्के चेंज हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से बड़े लगने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बेसन के लड्डू हो, पर ऐसा नहीं है, पर ये केले के कोफ्ते ही हैं दोस्तों। ये तो क्या कहते हैं देखने पे लग रहा है तो कह दिया है, पर ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। पर ये इस तरीके से करके दोस्तों अब इसे हमने कढ़ाई में तेल डालने का खूब अच्छे तरीके से पका लिया है। जब तेल में खूब अच्छे तरीके से धुआं निकल गया, पक गया, तब हमने इसे गैस को हल्का करके धीरे धीरे हमने ये कोफ्ते डालने शुरू करें इसके, यानी कि केले के बॉल्स जो बनाए ये डालने शुरू करें। दोस्तों कढ़ाई बड़ी है, तेल ज्यादा पड़ा हुआ है, तो मैंने काफी सारे एक बार में ही डाल दिए हैं, यानी कि दोबारा डालने का कोई वो ही नहीं है। तो या तो हमारे इतने ढेर सारे होते तो हम 2 बार में डाल देते, या हमारा तेल कम होता है या कढ़ाई छोटी होती है तो हम 2 बार में कर लेते। पर दोस्तों इसमें यहाँ पे कोई चीज की मतलब कमी नहीं है, कढ़ाई भी बर्तन भी हमारा बड़ा है, और क्या कहते हैं तेल भी हमारा फुल पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने जो है बॉल्स इसमें ज्यादा डाली हुई है। तो इससे क्या होता है कि जो है एक बार में आराम से करके सीख जाते हैं, और थोड़ा सा मतलब जल्दी काम हो जाता है। दोस्तों ये हल्की आंच पे सेक रहे हैं, ताकि ये खूब बढ़िया से करके ढंग से करारे करके बने। जल्दी आंच में बिल्कुल ना सेकें,
ताकि ये अंदर से थोड़े से मतलब हमारा क्या कहते हैं, केले तो अंदर पके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी वो करारापन, वो टेस्ट नहीं आता है जब तक आप धीरे आंच पे आराम से करारे करके नहीं सेकते। तो दोस्तों इसमें सेकने का थोड़ा सा टाइम लगता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, खाने की चीज जितने आराम से बनती है उतनी टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से करके आप अलट पलट करके इन क्या कहते हैं, केले के बॉल्स को आराम से सेक सकते हैं। तो दोस्तों में करना क्या है, जो है, जो ज्यादा मतलब लगा हमें सिक गए वो ऊपर कर लिए, जो नहीं सिके वो नीचे, इसी तरीके से हमें रट पलट करके ये सेकने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, क्या कहते हैं, आराम से ये करारे होकर सिक जाते हैं। जब इनकी सब्जी बनती है तो ये बहुत टेस्टी लगती है, और ये क्या कहते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने केले के यानी कि वो कोफ्ते बनाए हुए हैं। सेम ऐसे लगता है जैसे कि लौकी, पर ये खाने का थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है लौकी और केले का, तो इसका ही फर्क पता चल जाएगा। वैसे देखने में बहुत अच्छे बढ़िया टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से करके देखिए, हमने थोड़े से हल्के से इसे डार्क करके इसलिए सेका हुआ है कि जो है कोफ्ते थोड़े डार्क में ही अच्छे लगते हैं। तो अब हमें क्या कहते हैं, जलने से पहले हमें इन्हें निकाल लेना है, यानी कि ज्यादा सीखे ना, ज्यादा डार्क ना हो, इससे पहले हमें निकाल लेने हैं। जैसे कि मैंने सारे के सारे हमने निकाल लिए हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, सारे बॉल्स को हमें निकाल के, अगर हमें लगता है तेल इसमें ज्यादा है तो हमें अभी तेल भी कम करना है, और अगर लगता है आपको नहीं हमारे बिल्कुल सही है तो आप उसी तेल में भी बना सकते हैं, या पतीले कुकर मतलब कुकर में बिगड़ सीटी के बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुकर में आपने सीटी लगा दी। तो जो बर्तन आपके पास सुविधाजनक हो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इसमें तेल कम करा हुआ है, और इसमें 2 लाल साबुत मिर्ची, थोड़ा जीरा, हींग और लौंग, इलायची और एक क्या कहते हैं, तेज पत्ता, ये मसाले सूखे खड़े यानी कि मसाले जिसे कहते हैं, मैंने पहले तेल में इन्हें डाल दिया है, ताकि खड़े मसालों का टेस्ट अलग हो जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या कहते हैं, हमें डबल स्वाद आने वाला है। जैसे कि कहते हैं, हमने उसमें गरम मसाला वगैरह भी डाला था, इसमें हमने खड़े मसाले भी डाले हैं, और खड़े मसाले थोड़े बहुत जरूर ऐसी सब्जी में डालने चाहिए दोस्तों। अब हमने करा क्या है, इसमें जो प्याज लहसुन बटा हुआ था, पीसा था मैंने मिक्सी में, अब वो मसाला हमने इसमें सारा डाल दिया है, यानी कि पलट दिया है। अब हमें इसे मसाले को अच्छी तरीके से हमें भूनना है, यानी कि हमें जब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल ना मतलब निकलने लगे, यानी कि मसाला तेल ना छोड़ने लगे। तो इस तरीके से करके हमने क्या कहते हैं, प्याज लहसुन को डाल दिया। अब हम इसमें हल्दी वगैरह जो है, मिर्ची उर्ची भी वो भी डालने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, क्या कहते हैं, ये सब्जी बनने में क्या कहते हैं, टेस्टी भी लगती है, खाने में टेस्टी लगती है, बनने में भी अच्छा लगता है, बनाना भी अच्छा लगता है। मतलब आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं, सब्जी का स्वाद जब भी अच्छा लगता है जब इसमें ग्रेवी का अच्छी तरीके से बनी हो, पकी हो, इसका टेस्ट अच्छा तभी लगता है। दोस्तों मैंने इसमें क्या कहते हैं, हल्दी 1 चम्मच, और क्या कहते हैं 1 से 1.5 चम्मच डाली हुई है, और इसमें लाल मिर्ची डाली, और मतलब जो हमारे मसाले रह गए थे, मतलब पिसे मसाले रह गए थे, जैसे धनिया वगैरह, गरम मसाला, ये सब चीजें जो है हमने इसमें आराम से डाल दी हैं। अच्छा दोस्तों, करना क्या है, मेरी मसाले की चम्मच छोटी है इसलिए मुझे 2-2 बार डालना पड़ता है, यानी कि एक की जगह 1.5-1.5 चम्मच मुझे इसमें डालना पड़ रहा है। तो इस तरीके से करके जो है हमारे सारे मसाले इसमें पड़ चुके हैं। अब हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है दोस्तों। भूनना में जब तक है, भले चाहे 5 से 7 और 7 से 10 मिनट लगे, जब तक मसाले तेल नहीं छोड़ने लगे। और यही पहचान भी होती है मसाला भूनने की। अगर आपका मसाला तेल छोड़ने लगता है तो समझिए आपका मसाला परफेक्ट भुन गया है। दोस्तों इस तरीके से करके मैंने सारे मसाले डालते हुए, अब इसे आराम से, इसे हमें बराबर चलाते रहना है। ऐसे करके हमें इसे चलाते रहना है, यानी कि चला चला के हमें ऐसे अच्छी तरीके से भूनना है, खूब बढ़िया इसमें कलर आ जाए ताकि। तो इस तरीके से करके दोस्तों, इसमें 2-4 मिनट तो लगते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। अब इस तरीके से करके जो हम इसकी यानी कि ग्रेवी जिसे कहते हैं तैयार करते हैं, यानी कि हम पकौड़े की कह दो आप, या कहते हैं कोफ्ते की कह दो। तो उसके हम इसके बहुत से जगह तरी कहते हैं, बहुत से ग्रेवी कहते हैं दोस्तों, जो आप कहना चाहो, और बहुत से रसे के भी कहते हैं, जो है मातृभाषा में जिन्हें कैसे हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं। गांव में कुछ लोग जगह ऐसी है जो उसे क्या कहते हैं, रसे के रसे ही करते हैं। पर दोस्तों ये ग्रेवी जो है आप कह सकते हैं इसे अच्छी तरीके से करके। तो इस तरीके से करके हमें अच्छे से भूनना है दोस्तों। देखिए इसमें क्या कहते हैं, बॉल से आने लगे, यानी कि मसाला हमारा अच्छे तरीके से पकने लगा है, और वो तेल छोड़ने लगा है दोस्तों। तो इस तरीके से करके करना क्या, अब हमें थोड़ा सा, इसमें हमने नमक उसमें भी डाला था, इसलिए हमने इसमें नमक थोड़ा सा और भी डाल दिया है, यानी कि हमारे कोफ्तों में भी नमक थोड़ा कम पड़ा हुआ था, तो हमें इसमें थोड़ा सा सब्जी में अच्छा नमक करके डाल दिया है दोस्तों। अब बाकी का आप अपने स्वाद के अनुसार देखना, अपने मटेरियल के हिसाब से कितना डालना है।
तो दोस्तों इस तरीके से करके हमें अच्छे तरीके से सारे मसाले को चला लेना है। यानी कि चलाने का मतलब जितना आप चलाते रहोगे इतना मसाला आपका पकता रहेगा, और मसाला जब पकता रहेगा सब्जी का टेस्ट जब ही अच्छा आता है। तो दोस्तों देखिए हमें क्या कहते हैं 7 से 10 मिनट लग गए मसाला भूनते भूनते। अब मसाले ने देखिए मैंने जैसे इसमें कड़छी हटा के दिखाई हुई है, मसाला ऊपर करके इसमें सारा तेल ऊपर आने लगा है, यानी कि तेल छोड़ दिया चारों तरफ से। तो ये इसका मतलब ये अच्छी तरीके से हमारा मसाला भुन करके तैयार हो चुका है, यानी कि भुन करके रेडी हो चुका है। अब हमें करना क्या है, मैंने दोस्तों इसमें दो टमाटर भी मैंने पीस के रखे हुए थे। देखिए मिक्सी अभी आपके सामने ही है, यानी कि मैंने पीस के ही डाले हैं, कोई इसमें कद्दूकस नहीं किया, कुछ नहीं करा। तो इस तरीके से करके दोस्तों वीडियो बड़ी होने की वजह से क्या कहते हैं कुछ चीजें मैंने पहले ही पीस के रख ली थी, जो मुझे बताना पड़ रही है दिखाने की जगह। तो दोस्तों हमने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के साथ हमें अब अच्छी तरीके से इसे ढंग से जो है थोड़ा सा मिक्सी धो के भी मैंने पानी डाला है, वो भी ज्यादा नहीं, 1-2 चम्मच। तो देखिए हमारा मसाला इस तरीके से अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमें करना क्या, हमने जो बॉल्स बनाई हुई थी दोस्तों, तो हमें इस तरीके से करने के हमने मसाले में इसने डाल दिया, यानी कि छोड़ दिया हमने सारी बॉल्स को। तो इस तरीके से करके अब हमें अच्छे तरीके से पहले इसे 1 आध मिनट चलाते हैं, फिर हमें इसे जितना हमें पानी रखना है, जितना हमें ग्रेवी रखनी है, जितनी हमें तरी रखनी है, हमें उस हिसाब से हमें इसमें पानी ऐड करना है दोस्तों। अब देखते हैं हम पानी कितना इसमें डालने वाले हैं। अभी तो हम चला ही रहे हैं, भून ही रहे हैं। तो देखिए ये बड़ा मेरा कटोरा, यानी कि कटोरी से बड़ा है कटोरा, तो मैंने कुछ कमी था, 1 कटोरा तो मैंने अभी वो डाला हुआ है दोस्तों। हमें कोफ्तों के ऊपर पानी रखना है थोड़ा सा, ताकि ये पकेगा भी, और हमें थोड़ी सी तरी भी रखनी है। तो इसे देखते हुए हमें क्या कहते हैं अभी पानी और डालने की जरूरत है दोस्तों। तो अभी पानी और डालेंगे इसमें, और तभी अच्छे तरीके से पकेगा। तो इस तरीके से करके देखिए उसी कटोरे से मैंने आधा कटोरा करीब पानी और डाल दिया है। तो अब इसे हमें करना क्या है, ये अच्छी तरीके से इसमें पानी पड़ गया है दोस्तों। अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। ढक्के का मतलब ये है इसमें 1-2 बबल्स आ जाए, यानी कि खौला जिसे कहते हैं वो आ जाए, अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसकी ग्रेवी में, और जैसे कि हमने पानी वगैरह डाला है, ये सब अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से करके हमने 5-7 मिनट बंद रखा हुआ था कोफ्ते डालने के बाद में, और उसके बाद में देखिए कितनी अच्छी ये तरी बन करके तैयार हुई है। और दोस्तों अगर ये क्या कहते हैं केले की इससे पकौड़े कह लो आप, या कोफ्ते कह लो आप, इसे पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, और बताना क्या ये केले के कोफ्ते आपको पसंद आए या सही बनाए दोस्तों। प्लीज इसे बना के जरूर देखना, और ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं और हेल्थी भी होते हैं। तो दोस्तों लौकी वगैरह के तो खाते रहते हैं, पर कभी ऐसी चीजों के बना के खाइए जो हमारे शरीर को क्या कहते हैं फायदा भी दें, प्रोटीन भी दें, और क्या कहते हैं अपने खाने का भी काम करें। तो दोस्तों इस तरीके से करके ये आपके ऊपर है कि आप इसमें तरी ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे। तो इस तरीके से क्या कहते हैं मैंने इसमें 2 कटोरे करीब पानी डाल दिया है। तो ये परिवार के लिए बिल्कुल